लाखों करोड़ों दुरूद हजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख्वातीनो हजरात, मुझे नाचीज को आजम हुसैन कहते हैं और आप देख रहे हैं दरवेश टीवी यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और क्यों ना हो कि आप महबूबे खुदा हैं, बाइसे तख्लीके कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, क़यामत के दिन शिफात करने वाले हैं कि जिस दिन किसी नबी पैगंबर की बारगाहे खुदाबंदी में हाजिर होकर सिफारिश करने की जुर्रत ना होगी। आपकी शान इतनी है कि अगर लिखने की बात की जाए तो दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन हजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नहीं होगी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शान मुस्तफा कोई हस्ती जानती है वो रब्बे काबा की जात है, और अगर कोई हस्ती शान खुदा जानती है तो वो हजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात है। और आज का हमारा ये बयान हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो वाकया है जो हमारे लिए मशले राह है। और ये वाकया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शैतान के साथ होने वाली मुलाकात और उससे होने वाले सवालात के बारे में है। लिहाजा सवाब की नीयत से ये तमाम बयान आखिर तक जरूर सुने। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कि हम आपको इस होने वाली मुलाकात के अहवाल से आगाह करें, ये बताना भी जरूरी है, जब रब्बे काबा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, फरिश्तों और शैतान को आदम अलैहिस्सलाम के हुजूर सजदा ताज़ीमी करने को कहा तो ये इनकारी हुआ कि अल्लाह ताला ने उस लईन को लानत के तौक के साथ जन्नत से निकाल फेंका। चूंकि शैतान के जन्नत से निकले जाने की वजह हजरत इंसान हुआ, तो अपने हसद की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाने का काम अपने जुम्मे ले लिया। मुख्तलिफ नबियों और रसूलों के दौर में उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए उनको गुमराही में डालता रहा कि जिसकी वजह से उन पर नहायत दर्दनाक अज़ाब आए और उनका नामो निशान सफाई हस्ती से मिट गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जब शैतान की मुलाकात हुई तो आपने उससे पूछा कि ए बदबख्त, ये बता कि बनी आदम के कौन से आदात तुझे और तेरे लश्कर को गुमराह करने में मुआवनत करते हैं। तो शैतान मलून ने जवाब दिया कि जब हम बनी आदम को कंजूस, बुखील, बदख्वाह, सरकश और जल्दबाज पाते हैं तो उसे जपट लेते हैं। जब किसी इंसान में ये तमाम आदात जमा होती हैं तो हम उसका नाम शैतान मुरीद यानी सरकश रखते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रसालत के लिए माबूस फरमाया है और आपसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे परवरदिगार के पास सिफारिश करें कि मेरी तौबा कबूल करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हुक्म हुआ कि ए मूसा, हम तुम्हारी हाजत बार लाए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और कहा कि मुझे इरशाद हुआ है कि तू आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे तो तेरी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में सजदा ना किया तो अब मरने पर क्या सजदा करूंगा। फिर शैतान ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने जो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक है। तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि तुमको इन 3 वक्तों में हलाक कर दूं। एक तो गुस्सा के वक्त मुझको याद करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगो पोस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जहादो गज़वात की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं फर्जंदे आदम के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कुफार से मुकाबला करता है और उसके बाल बच्चे, बीवी और घर वाले याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वो जहाज से भाग खड़ा होता है।
تیسرا غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیامبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کم بخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے اللہ تعالی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا حضور جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تپ محرقہ گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ رات سے میں کلے کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کیا جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں لی گئی معلومات تفسیر روح البیان، کتاب شیطان کی تاریخ اور مشہور ویب سائٹ جاوید چودھری سے لی گئی ہیں۔